नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। अपन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था में अपन ने सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करी थी संविधान सभा की। भाई संविधान सभा में कौन सी चुनौती आई, संविधान सभा के निर्माण में भारतीय लोगों ने, भारतीय नेताओं ने क्या क्या कार्य करा, और उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट क्लास में क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा करी थी दोस्तों। क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन में कौन से प्रावधान थे, डोमिनियन स्टेटस की क्या बात थी, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समर्थन में थे, वही महात्मा गांधी इसके विपक्ष में थे। ये सारी चीजों के बारे में अपन अगली इससे पूर्व जो क्लास है उसमें विस्तृत तौर पे चर्चा करी दोस्तों। आज अपन कैबिनेट मिशन के बारे में बात करेंगे कि भाई कैबिनेट मिशन आखिरकार आया क्यों, अंग्रेजों की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने भारत के लिए कैबिनेट मिशन की घोषणा करी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूएसए और ये फ्रांस और इन लोगों ने कैसे ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया। आपको पता होगा कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, जब उगते हुए सूरज से लेकर जब पश्चिम में जब सूर्य डूबता था वहां तक ब्रिटेन का साम्राज्य फैला हुआ था। 1939 से लेकर 1945 तक, जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा दोस्तों, और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद में जो ब्रिटेन की जो हेजिमोनी थी दोस्तों, जो वर्चस्व था ब्रिटेन का, वो समाप्ति की ओर समाप्त हो चुका था दोस्तों। समाप्त होने का कारण क्या था, भले ही ब्रिटेन ने विजित राष्ट्रों में अपना नाम तो शुमार कर लिया दोस्तों, लेकिन ब्रिटेन बुरी तरीके से अमेरिका का पपेट बन के रह गया, क्योंकि रशिया और जो यूएसए इन दोनों ने क्या करा कि फ्रांस और ब्रिटेन को बहुत मात्रा में हथियार बेचे। और जब ब्रिटेन, आपको पता है युद्ध होगा तो उसमें जन और माल की हानि तो होने वाली। अब दोनों दोस्त क्या हुआ दोस्तों कि अब जब जन और मान की हानि हुई तो अब ये बुरी तरीके से पिट चुका था कौन, ब्रिटेन। और एक दो नई महाशक्ति उभर के आई, कौन कौन सी, एक तो यूएस आई और एक यूएसएसआर आया, एक तो सोवियत रूस आया और एक अमेरिका आया। अब ये दोनों देश दुनिया की नई सुपर पावर बन चुकी थी दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने ब्रेटन वुड सम्मेलन के माध्यम से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का निर्माण कर दिया था। अब ये दोनों संस्था ऐसी बनाई अमेरिका ने और पूरे विश्व में अपनी एक करेंसी डॉलर को मान्यता दिलवा दी। अब ये तो सारी चीजें पैरेलल चल रही थी दोस्तों। अब क्या हुआ, 1946 के अंदर भारत के अंदर इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, किसके नेतृत्व में, सर स्टफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स था उसके नेतृत्व में क्या भेजा, कैबिनेट मिशन। उसके अंदर दो अन्य सदस्य भी थे दोस्तों, एक तो पैट्रिक लॉरेंस थे और एक एवी अलेक्जेंडर थे। उन्होंने भारत में क्या क्या प्रावधान करे, किसके माध्यम से, कि भाई कैबिनेट मिशन में क्या क्या होगा कि भाई एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और क्या करेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे, भारत विभाजन की भी ये योजना थी। दूसरा क्या करेंगे कि भाई सदस्य कहां कहां से लेंगे, तो इन्होंने कहा कि जो 10 लाख की जनसंख्या है दोस्तों उसके ऊपर एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे। भाई कौन सी पद्धति से करोगे आप निर्वाचन के, भाई अप्रत्यक्ष मतदान की पद्धति से करेंगे। हम अभी समझेंगे कि भाई अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति क्या होती है और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव पद्धति क्या होती है, यह भी अपन इसके बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। तो अपन शुरुआत कर रहे थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के। उससे पहले आप क्रिप्स मिशन में लास्ट में एक लाइन लिख लो, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि यह तो उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है दोस्तों। इसका कहने की वजह क्या थी, क्योंकि उनमें जो जो अंग्रेजों ने जो प्रावधान किए थे कि भाई कोई भी राज्य हो जो भारत से अलग हो सकता है, वो अपना अलग से संविधान बना सकता है। और ना उन्होंने पृथक पाकिस्तान से बात करी, तो पृथक पाकिस्तान की बात करी तो जो जिन्ना है उन्होंने तो इस जो मिशन आया था इसको अस्वीकार कर दिया। भाई कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेटस की बात करें, अंग्रेज अधिकार अपने पास में रखना चाहते थे दोस्तों। तो अपन आज पहले महात्मा गांधी के विचार लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा था दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई उत्तर दिनांकित चेक किसके बारे में किसने कहा, अगर इसमें महात्मा गांधी का भी नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, और किसका पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन का भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक की संख्या किसे दी गई, तो क्रिप्स मिशन को दी गई। और पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, क्रिप्स मिशन को किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा दोस्तों। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। अब आप एक बार ये कोटेशन लिख लो महात्मा गांधी का, उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में दोस्तों। अभी ये आपको क्रिप्स मिशन में लिखना है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों, किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित
चेक की संज्ञा दी, संज्ञा दी या कहा। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक। ये किसने कहा दोस्तों, गांधी जी ने। ये एक बार ये आप कोटेशन लिखो, इसके बाद में अपन विधिवत रूप से दोस्तों कैबिनेट मिशन की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद में अपन सीधा वे कौन से प्रांतों से कितने सदस्य लिए, रियासतों से अपन ने कितने सदस्य लिए, प्रांत जो ब्रिटिश शासन वाले प्रांत क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति क्या होती है, कैबिनेट मिशन के माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए, संविधान सभा की क्या संरचना थी, ये सारी चीजें दोस्तों आज अपन इस क्लास में विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं। और आराम से आपको राज व्यवस्था के अंदर गोते खिलाते हुए आपको आराम से राज व्यवस्था पूरी कराएंगे दोस्तों। उसके बाद में आप कोई सा भी राजस्थान हो या भारत का कोई सा भी एग्जाम जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है दोस्तों, उस इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि अपन हर एक चीज को पूरा डिटेल से, मतलब एक भी अपन फैक्ट नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्तों, कि जिसके बारे में जो कहा, जिसके अंदर जो प्रावधान थे, आपको बस दोस्तों डिटेल में पढ़ना है। तो आपको दोस्तों क्लास को पूरा देखना पड़ेगा और आराम से दोस्तों समझते हुए चलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर इंडियन पॉलिटी की एक समझ विकसित हो दोस्तों। आप किसी भी रट्टा पद्धति पे ना चलो। अगर आप रट्टा पद्धति पे चलोगे तो आप भूल जाओगे। मैं आपको बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे, मतलब आपको व्यवहार, मतलब अपने जो घर में कैसे शासन चलता है उससे लेकर अपने जिले में कैसे चलता है, राज्य में कैसे चलता है, भारत में कैसे चलता है और पूरी दुनिया में कैसे शासन चलता है, अमेरिकी हेजेमनी कैसे विकसित हुई, यूएसएसआर कैसे विकसित हुआ, ब्रिटेन का प्रभुत्व कैसे खत्म हुआ और जापान का प्रभुत्व कैसे खत्म हुआ दोस्तों, इसके बारे में अपन, मतलब अपनी संविधान सभा को अपन रिलेटेड कहां से करेंगे, पूरी दुनिया से, कि भाई जो वर्तमान की जो स्थिति पहुंची उस समय की वर्तमान की स्थिति कैसे पहुंची, कि भाई ब्रिटेन को भारत को आजाद करना पड़ा। भाई अपने भारत के स्वतंत्रता सेनानी सारे आजाद तो अपने भारत के पास में तो बहुत थे, लेकिन पूरी दुनिया के लगभग 1945 से लेकर 1950 में लगभग 53 देशों के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था। लगभग मतलब 1945 से लेकर 1950 के भीतर सब देशों को ब्रिटेन ने आजाद कर दिया। क्यों, इसका क्या कारण था, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार ये लिख लो आप, इसके बारे में फिर अपन विस्तृत तौर पे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। अब अपन शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से किसकी, कैबिनेट मिशन की दोस्तों। हेडिंग लगा लो, कैबिनेट मिशन। और इसके बारे में दोस्तों आज अपन विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन आया कब था दोस्तों कैबिनेट मिशन, 1946 में। कब आया था दोस्तों, 1946 में। हेडिंग बना लो आप। इसके बाद में अपन बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। अब देखो दोस्तों, दुनिया के अंदर 1939 से लेकर दोस्तों, कब, 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो इस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन की शक्तियां लगभग समाप्ति की ओर चल रही थी दोस्तों। इससे 1939 तक ब्रिटेन इस दुनिया की क्या हुआ करता दोस्तों, महाशक्ति। मतलब इस समय अमेरिका का कोई भी नाम नहीं था, ना यूएसएसआर का नाम था दोस्तों, किसी का नाम नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कौन से राष्ट्रों के मध्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, देखो एक तरफ तो थे यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, एक तो ये थे, और दूसरी ओर थे जापान, जर्मनी और इटली। इन लोगों के मध्य दोस्तों क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब देखो भाई जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो अब जो ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो मतलब मुख्य लीड करता था। मतलब अपन युद्ध की शुरुआत किसने करी, तो मेन जो नेतृत्व करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, वो कौन कौन थे दोस्तों, एक तो ब्रिटेन था और एक फ्रांस था। इन्होंने किससे लड़ी शुरू करी, जर्मनी से, जापान से, इटली से। इसके बाद में देखो दोस्तों रशिया शामिल हुआ, चाइना हुआ, लास्ट में यूएसए शामिल हुआ। कारण क्या था कि भाई किस तरीके से ये युद्ध में इन्वॉल्व हुए और इसका भारत पे क्या इफेक्ट था, भारत के संविधान सभा के निर्माण में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या योगदान था दोस्तों। इसके बारे में आपको बहुत अननोन फैक्ट जानने का मौका मिलेगा आज, कि सर ऐसे भी हुआ था क्या उस समय, कि भाई ये तो पहले से फिक्स था दोस्तों कि भाई अंग्रेजों को भारत को आजाद तो करना ही पड़ेगा।
आजाद क्यों करना पड़ेगा? कि उस समय की परिस्थिति ऐसी बन गई कि भाई इंग्लैंड के पास में जो ब्रिटेन है, उस समय का आपकी अभी का ब्रिटेन है, उसके पास में इतनी शक्तियां नहीं बची दोस्तों कि वो भारत पर शासन कर सके। दूसरी ओर अमेरिका और ये देश सारे के सारे किसको कॉलोनी बना लिया? इसको, ब्रिटेन को। एक जमाना हुआ करता था कि ब्रिटेन की कॉलोनियां हुआ करती दुनिया के देश में। अब क्या हुआ? अब ब्रिटेन खुद कॉलोनी किसकी बन गई? अमेरिका की। कॉलोनी कैसे बनी दोस्तों? क्योंकि ब्रिटेन को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार किसने बेचे? यूएसए ने और यूएसएसआर ने। अब हथियार बेचे तो हथियारों के माध्यम से यूएसए ने इनसे क्या वसूला दोस्तों? मोटे रूप तौर पे पैसा वसूला। अब जब पैसा वसूल लिया तो इनके पास में पैसा बचा नहीं, खजाना खाली हो गया। ये पूरी तरीके से मतलब आर्थिक रूप से पिट गया था दोस्तों ब्रिटेन। अब आप सोचोगे कि क्या अपने स्वतंत्रता, जो आजादी के अंदर अपने देश के सेनानियों का वो नहीं था क्या हाथ? उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी दोस्तों? बिल्कुल उन्होंने मेहनत करी। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं गया। मतलब उनका मेहनत तो पैरेलल चल रहा था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी बन गई कि भाई अब ब्रिटेन के पास में ऐसा कोई चीज बची नहीं कि वो भारत पर शासन कर सके। भाई ऐसा क्यों हुआ कि 1945 से लेकर, देखो 1945 से लेकर 1950 के मध्य जितने भी देशों पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। ये सारे के सारे देश क्या हो गए दोस्तों? आजाद। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई भारत के पास में जैसे नेहरू जी थे, भगत सिंह आजाद थे, ये सारे के सारे, चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे, ये सारे के सारे नेता, ऐसे तो है नहीं इनके पास में। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बाकी सब देशों के पास में। भाई वो लोग कैसे आजाद हुए? क्योंकि उनका कारण क्या था कि ब्रिटेन के पास में कुछ नहीं बचा था दोस्तों उस समय के ब्रिटेन के पास में। तो क्या हुआ? उन्होंने भारत में क्या भेजा दोस्तों? कैबिनेट मिशन। अब आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद में अपन लिखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के कौन अध्यक्ष थे? इसके क्या, कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे? संविधान सभा की क्या संरचना थी? संविधान सभा स्वतंत्रता से पूर्व कैसी थी? उसमें कितने सदस्य थे? उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में संविधान सभा कैसी थी? मतलब भारत विभाजन होने के बाद में स्वतंत्रता में भारत में कितने सदस्य थे और पहले कितने सदस्य थे, वो अब देखते हैं दोस्तों अपन आराम से। अब दोस्तों लिखना स्टार्ट करो कैबिनेट मिशन के बारे में, और अपन पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन को आराम से याद करते हुए। अब देखो दोस्तों क्या हुआ। सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया कब था दोस्तों? यह आया था वर्ष 1946 में। ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे दोस्तों, क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय मंडल भेजा। अब देखो दोस्तों, जो 3 सदस्यीय मंडल भेजा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कैबिनेट मिशन। अब देखो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स। कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष? सर स्टीफर्ड क्रिप्स। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? अन्य सदस्य पैथिक लॉरेंस वे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे दोस्तों? एवी अलेक्जेंडर। अब देखो दोस्तों, बहुत सारी किताबों के अंदर किसको अध्यक्ष बता रखा है? पैथिक लॉरेंस को। और बहुत सारी किताबों में किसको बता रखा है? स्टीफर्ड क्रिप्स को। तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये तीनों ही सदस्य थे दोस्तों। बस आपको अध्यक्ष के तौर पे याद रखना है स्टीफर्ड क्रिप्स को, और कहीं भी पैथिक लॉरेंस भी आता है दोस्तों, आपको तीनों को याद रखना है कि भाई तीनों ही सदस्य थे। आपको अध्यक्ष किसी को नहीं मानना है दोस्तों, ठीक है? अध्यक्ष अपन ने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, बल्कि अध्यक्ष मानना नहीं है। कुछ किताबें पैथिक लॉरेंस को बताती है तो कुछ स्टीफर्ड क्रिप्स को बताती है। तो ये चीज आप लिखो। इसके बाद में अपन इसके उद्देश्य पढ़ते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बार ये लिख लो, आप लिख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद में अपन लिखते हैं कैबिनेट मिशन के उद्देश्य। भाई उद्देश्य क्या थे? इसके माध्यम में भारत में क्या क्या करना चाहते हैं? अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे दोस्तों?
अब देखो दोस्तों, अब आप वापस लिखना स्टार्ट करो उद्देश्य, इसके बाद में अपन समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे दोस्तों। अपन एक लाइन उद्देश्य की लिखेंगे और एक लाइन को अपन समझेंगे। पहला उद्देश्य क्या था दोस्तों? सबसे पहला उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना। क्या था दोस्तों पहला उद्देश्य? कि भारत में संविधान सभा का गठन करना। पहला हो गया ये पहला उद्देश्य। किसका था ये? कैबिनेट मिशन का जो 3 सदस्यीय आयोग जो भारत में आया था दोस्तों, उसका पहला उद्देश्य क्या था? कि आपको भारत में जाना है, वहां पे भारत में एक संविधान सभा का गठन करना। अब सब देखो दोस्तों, क्या दूसरा क्या था इसमें? दूसरा प्रावधान था भारत का 2 देशों में विभाजन करना। कौन से 2 देश होंगे दोस्तों? भारत व पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य क्या था? सेकंड उद्देश्य कि भारत व पाकिस्तान को अलग अलग सेपरेट 2 राष्ट्र निर्माण करना। अब देखो तीसरा क्या था दोस्तों? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। अब देखो दोस्तों, अब समझा रहे हैं आपको अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। अप्रत्यक्ष रूप से करवाना, ये लिखो दोस्तों। उसके बाद में अपन समझते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। इसके बाद में अपने को और 2 प्रावधान लिखना है, वो तो लिखना है दोस्तों। एक बार इसको अपन समझते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि भाई अप्रत्यक्ष क्या होता है। एक बार आप लिखो, इसके बाद में अपन अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में पढ़ते हैं। भाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, लिख लिया होगा दोस्तों। और नहीं लिखा है तो बाद में आप क्लास को आराम से रोक के देख के लिख लेना दोस्तों। उद्देश्य तो अपने को लिखना है, यह मिटा के अब मैं आपको अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। कि भाई उस समय लोगों ने इनको वोट डाला था क्या? कि मतलब जनता ने वोट डाला था क्या दोस्तों? अभी आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर कुछ दिनों पहले विधानसभा के क्या हुए दोस्तों? चुनाव हुए। किसके हुए? विधानसभा के क्या हुए दोस्तों? चुनाव। और अभी वर्तमान में किसके हो रहे हैं दोस्तों? लोकसभा के चुनाव। किसके हो रहे हैं? लोकसभा के चुनाव। अब देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान की कि भाई राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? कि 200 सीटें हैं। मतलब 200 क्या चुने जाएंगे? एमएलए। एमएलए के फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। अब आपको पता होगा कि आपके जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी विधायक प्रत्याशी खड़ा होगा, उसको आपने जनता ने प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया। मतलब आपने खुद ने वोट देने के लिए आप गए ना दोस्तों, कि आपने किसी भी विधायक को वोट दिया तो आप खुद गए, तो क्या करा आपने? कितने विधायक चुने आपने? तो किस रूप से आपने चुनाव करा? प्रत्यक्ष रूप से। किसका करा? विधायक का। तो ये विधायक क्या बनाएंगे दोस्तों? मुख्यमंत्री। इनमें से मुख्यमंत्री में से विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और ये जाके कहां पे बैठेंगे दोस्तों? विधानसभा के अंदर। कहां बैठेंगे? विधानसभा में। और अपन राजस्थान की विधानसभा कहां पे है? जयपुर में। ये तो आपने देखा होगा। अब देखो लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में किस किस के चुनाव होते हैं दोस्तों? मतलब संसद के चुनाव। आप लोकसभा के चुनाव को एक बार इसमें संसद के चुनाव की बात करते हैं अपन। देखो एक बार तो देखो, एक तरफ तो ये संसद के चुनाव देखो। संसद के चुनाव में कौन से उसके चुनाव होते हैं दोस्तों? एक तो लोकसभा के, एक राज्यसभा के। अब देखो लोकसभा के क्या होते हैं दोस्तों? सांसद। लोकसभा के भी सांसद होते हैं और राज्यसभा के भी क्या होते हैं? सांसद। अब देखो दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? एमपी। इन्हें भी क्या कहते हैं? एमपी।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो कि भाई अपने भारत में किसके हो रहे हैं अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव। क्या आप कभी आपने लोकसभा के चुनाव में आपने किसको चुना दोस्तों? सांसद को। भाई सांसद को आपने प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया ना। अभी आपके 7 चरणों में चुनाव हुए भारत में, तो आपने सांसदों को चुना। क्या आपको पता है कभी आपने राज्यसभा को सांसद को वोट दिया है दोस्तों? भैया आपने कभी राज्यसभा के सांसद को वोट दिया है क्या? अब देखो कि भाई राजस्थान से ये 200 विधायक कितने लोगों को चुनकर भेजते हैं। देखो लोकसभा में तो कितने को भेजते हैं? 25 को। अब देखो ये 25 सदस्यों को जो वर्तमान में चुनाव है, इनको तो आपने प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया है ना दोस्तों। मतलब आपने जाकर तो वोट दिया है। कहाँ पे दिया है भाई? जहां जहां भी आपका पोलिंग बूथ था वहां पे आपने इनको प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया। किसको? लोकसभा वालों को। किसके रूप में दिया? प्रत्यक्ष रूप से। अब राजस्थान में किसकी सीटें हैं? राज्यसभा की भी तो सीटें हैं ना राजस्थान में। कितनी सीटें हैं दोस्तों? मतलब 10 सीटें हैं। किसकी? राज्यसभा की। अब देखो जब राज्यसभा की 10 सीटें हैं, तो अब आपने कभी राज्यसभा के इन 10 सांसदों को वोट दिया है क्या? भैया आपने कभी दिया हो तो आपने दोस्तों नहीं दिया है। आपने वोट किसको दिया है? आपने वोट दिया है इस विधायक को। अब इस विधायक का क्या काम है दोस्तों? ये 200 विधायक है दोस्तों। ये विधायक 200 विधायक मिलकर किनको चुनेंगे? इस 10 लोकसभा क्या राज्यसभा के सांसदों को। किनको चुनेंगे? राज्यसभा के सांसदों को। अब ये 10 राज्यसभा को सांसदों को चुना ना दोस्तों, ये चुनाव पद्धति कहलाती है अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब आपने वोट तो दिया विधायक को। मतलब आपकी जिले जितनी भी जनसंख्या है, मान लो कि राजस्थान में कितनी जनसंख्या दोस्तों वर्तमान में, मतलब 2011 की जनगणना के उनका 6.5 करोड़, मतलब लगभग 6.5 करोड़ के लमसम राजस्थान की जनसंख्या। ये 6.5 करोड़ लोगों को प्रशासन करेंगे कौन दोस्तों? ये 200 विधायक जो अलग अलग विधानसभा में मतलब अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है उनके विधायक है। इनमें से क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री, बाकी और जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो बनते हैं वो बनेंगे। अब देखो कि भाई इन विधायकों द्वारा कौन चुने जाएंगे? राज्यसभा के सांसद। तो ये किस पद्धति से चुना हुआ दोस्तों? अप्रत्यक्ष। और जो आपने विधायकों को चुना और जो लोकसभा के सांसदों को वर्तमान में चुना दोस्तों, ये किस चुनाव पद्धति के तहत चुने जाते हैं दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव आसानी से समझ में आ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में दोनों तरीके से समझा दिए। मतलब अगर आपके चुनाव हुए किसके? राज्यसभा के, तो राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं दोस्तों? विधायक। विधायक राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब राजस्थान के 200 विधायक मिलकर कितने विधायक सांसदों को चुनते हैं? 10 सांसदों को चुनते हैं। मतलब अगर अपन राजस्थान में कुल सांसदों की बात करें कि भाई राजस्थान में कुल सांसद कितने हैं लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर, तो संख्या आती है 35। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बाहर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन दोस्तों? मैं आपको क्वेश्चन बना के बताता हूं, यह आपको समझ में आ गया होगा। एक ही प्रश्न को दोस्तों कैसे घुमा के पूछा जाता है, और आप अगर वहां पे अच्छे से प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। माना कि क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सांसदों की संख्या कितनी है। अब ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों और आपके सामने ऑप्शन दे दिए, एक तो 25, 10, सी दे दिया 35 और डी दे दिया 40। अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा यार अभी तो अपने 25 सीटों को चुना हुआ सांसदों का, आप तो सीधा तो ऑप्शन पहला हुआ आपने टिक कर दिया दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो गया आपका। भाई आपने सीधा टिक कर दिया ना 25 को, तो गलत हो गया। अब ये पूछा है कि सांसदों की संख्या, ना इसने लोकसभा की पूछी है ना राज्यसभा की पूछी है, इन दोनों को मिला के मतलब कुल सांसदों की संख्या पूछी है दोस्तों। तो कुल सांसद कितने हैं अपने? लोकसभा में कितने हैं? राजस्थान से चुनकर कितने जाते हैं? 25। भाई अपन अगर राज्यसभा की बात करें तो कितने जाते हैं? 10। अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएंगे? 35। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 35। अब आपको यह पूछें कि राजस्थान से लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है, तो कितना आंसर क्या आएगा दोस्तों? 25। अगर राजस्थान में राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है, तो आंसर आएगा 10। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नॉर्मल क्वेश्चन था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में बताने के लिए मेरे को ये क्वेश्चन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और अपन ऐसे क्वेश्चन बनाते चलेंगे। और हर एक कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी जितने भी राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों उसमें ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस अगर अपन क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो अपना गलत हो जाता है। अगर हम मिलके हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन का हल कर दोगे। अब सेकंड इसका
अपन ने दोस्तों 3 चीजें लिख ली थी, अब चौथी चीज लिखते हैं कि भाई चौथा क्या हुआ था। अब देखो, विधान संविधान सभा में, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। कितनी लाख की जनसंख्या पे दोस्तों? 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर कितने सदस्यों को चुना जाएगा? एक सदस्य को। और किस किस विधि से चुना जाएगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष विधि से। अब देखो 5वीं शर्त कि भाई 5वां उद्देश्य क्या था? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ये किसके उद्देश्य थे दोस्तों? कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या क्या थे? एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों कि भारत में एक संविधान सभा का गठन करना, भारत का विभाजन करना, भारत में जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होगा, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाएगा और कुल सदस्य कितने होंगे दोस्तों? 389 सदस्य होंगे। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी? भारत में स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा की। ये लिखो है आप एक बार। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई संविधान सभा की संरचना क्या थी। उसके बाद में अपन देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कौन से प्रांतों से कितने सदस्य थे। एक बार ये लिखो दोस्तों, इसको मिटाते हैं। इसके बाद में लिख लिया होगा दोस्तों। अब अपन इसके बारे में किसके बारे में बात करते हैं? संविधान सभा की संरचना के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब देखो कि भाई संविधान सभा की संरचना क्या है। संविधान सभा की संरचना, हेडिंग डालो दोस्तों, संविधान सभा की संरचना। यह दोस्तों अपन आरएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आरएस लेवल का अपन कंटेंट पढ़ रहे हैं। आरएस में हेजिटीज आपको ऐसे पॉइंट डिनोट करने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य के अंदर आप ये 5 पॉइंट लिख के आ गए तो आपको वही के वही मेंस में नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। बस आपको इतनी सी चीज समझनी है। अब देखो उद्देश्य क्या थे, आप लिखना स्टार्ट करो दोस्तों। प्रत्येक प्रांत व रियासत एवं रियासतों के समूह से 10 लाख की जनसंख्या। अब ये जनसंख्या कौन सी है दोस्तों? कि उस समय जनगणना कौन सी जनगणना थी दोस्तों? 1941 की जनसंख्या के आधार 1939 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाना था। देखो दोस्तों ये लाइन। इसके बाद में अपन अगली लाइन की चर्चा करते हैं कि भाई आगे क्या हुआ, अगला कौन सा संविधान के संरचना में क्या था दोस्तों। भाई जितने भी प्रत्येक प्रांत है वे रियासतें थी, वे कुछ रियासतों का जो समूह बना रखा था उसमें, मतलब 10 लाख की जनसंख्या में, और जनसंख्या का आधार वर्ष क्या था दोस्तों? 1941 की जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य को चुना जाना था। ये है दोस्तों, ये लिखो आप। इसके बाद में अपन आगे लिखते हैं।
लिख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व की सभा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा के बारे में, कि भाई उसमें कितने सदस्य थे और कौन से सदस्य किस प्रांत से कितने सदस्य लिए गए थे, और मुख्य आयुक्तों द्वारा शासित प्रदेश क्या है, और डायरेक्ट अंग्रेज शासित प्रदेश क्या है, और रियासतें क्या है, राजाओं के क्या शौक थे, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे कि भाई अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने का क्या आधार बनाया दोस्तों। सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा। अब देखो दोस्तों कि भाई स्वतंत्रता से पूर्व की संविधान सभा क्या कैसे थी। अब देखो कुल सदस्य कितने थे दोस्तों, कि भाई संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। कुल सदस्य आपको हेजिटीज लिखना है दोस्तों, नोट्स बनाने हैं कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। कितने सदस्य थे दोस्तों? 389। अब देखो 389 सदस्यों का डिवाइडेशन कैसे था, कि भाई 389 में से 296 मतलब 296 कहां से लिए गए थे दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत। अब देखो दोस्तों अपन प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत किसे कहते हैं यह भी समझेंगे। और एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे 292 और 4 सीटें कहां पे आई दोस्तों? 4 सीटें और 292 सीटें। ये सीटें लिख लेना आपके कहां कहां से कितनी आई। 4 सीटें कहां से आई दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के मुख्य आयुक्तों द्वारा शासित। अब देखो दोस्तों कि भाई सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले कौन से हैं और ब्रिटिश सरकार के मुख्य आयुक्तों द्वारा शासित कैसे हैं। अब देखो दोस्तों कि जैसे वर्तमान में अपनी यूनियन टेरिटरी होती है दोस्तों, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, हर राज्य में कोई ना कोई अपनी यूनियन टेरिटरी है, तो वो जहां पे भारत सरकार का क्या प्रत्यक्ष रूप से शासन है, मतलब भारत सरकार के वो अधीन आती है, और वो उस समय के क्या थी, ये मुख्य आयुक्तों के शासन। अब ये कौन से थे? 4। अब देखो दोस्तों इसके अंदर एक तो हो गया दिल्ली, एक हो गया अजमेर मेरवाड़ा, एक हो गया कुर्ग, एक हो गया, ये तीसरा है दोस्तों, एक चौथा हो गया बलूचिस्तान। कौन सा हो गया दोस्तों? बलूचिस्तान। अब बाकी कितनी बची दोस्तों? 93 सीटें। अब 93 सीटें कहां से लेनी है दोस्तों इनको? यह टोटल हो जाएगी 389। 93 सीटें कहां से लेनी है दोस्तों इनको? देसी रियासतों से। कहां से लेनी है? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। अब देखो दोस्तों कि भाई स्वतंत्रता से पूर्व संविधान सभा की क्या संरचना थी दोस्तों, उसके अंदर क्या क्या कौन से सदस्य किस प्रांत से लिए गए थे, कितने लिए गए थे। कुल सदस्य कितने थे दोस्तों? 389 सदस्य, जिसमें से 292 सदस्य कहां से लिए गए? जहां पे ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, और 4 सीटें कहां से ली गई? जहां पे मुख्य आयुक्तों का शासन था। वो 4 प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, कुर्ग था और बलूचिस्तान था दोस्तों। और 93 सीटें कहां से ली गई थी दोस्तों? रियासतों से। अब देखो दोस्तों आपने
राजस्थान के अंदर ये देसी रियासतें क्या थी दोस्तों, इस पे मतलब अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं हुआ करता था दोस्तों। ये अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज किन के ऊपर शासन करते थे, देसी रियासतों के ऊपर शासन करते थे। आपने दोस्तों राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा जब आपने एक शब्द सुना होगा पॉलिटिकल एजेंट, पीए। आपने कर्नल जेम्स टोड का नाम सुना होगा दोस्तों, जो कि राजस्थान के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब में लिखा था दोस्तों, द एनालिसिस ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर। यह आपने नाम सुना होगा दोस्तों। रियासतें और राजा क्या थे भाई, अंग्रेजों ने इन राजाओं को काबू में कैसे करा भाई। एक जमाना हुआ करता था दोस्तों, एक बार आप ये लिखो, इसके बाद में अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं दोस्तों। किसके बारे में, एक तो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों के बारे में, देशी रियासतों के बारे में और मुख्य आयुक्तों के बारे में कि भाई ये क्या क्या थे उस समय की भी जो शासन व्यवस्था थी उसमें इनका क्या महत्व था। ये चीज एक बार आप लिख लो, इसके बाद में अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं इसकी मिस में। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा ये। अब देखो भाई रियासतें क्या थी भाई, अंग्रेजों ने रियासतों के ऊपर कैसे काबू करा और जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत कैसे अंग्रेजों ने अपने अधीन लिए। क्या हुआ दोस्तों कि मानना कि ये रियासत है, ये रियासतें हैं दोस्तों। राजस्थान से ही अपन शुरुआत करते हैं कि माना कि ये अपन 4 रियासतों के बारे में बात करते हैं। ये रियासत को मान लो ये अलवर हो गई, ये माना कि जयपुर हो गई, ये मान लिया जोधपुर, ये मान लेते अपन मेवाड़। अब क्या था दोस्तों, पहले राजस्थान के लोग क्या करते थे भाई, अभी वर्तमान में क्या है, लोग दूसरे का क्षेत्र अधिग्रहण करना चाहते थे। मतलब भाई सब राजा यही चाहते हैं ना, मेरा साम्राज्य बड़ा हो, मेरी इनकम के सोर्स ज्यादा हो, मेरे पास में ज्यादा वो सेना हो। ये सारी चीजें क्या कौन करते थे दोस्तों, राजा। तो क्या करते थे भाई, अलवर वाला जयपुर वाले की दुश्मनी, मतलब ये आपस में लोग दोस्तों कट्टर दुश्मन हुआ करते थे उस जमाने में। मतलब अलवर रियासत की जयपुर के साथ में झड़प, मेवाड़ की झड़प, ये एक अपन उदाहरण के तौर पे समझ रहे दोस्त। मतलब कभी ये इसके ऊपर चढ़ाई करता है, कभी ये इसके ऊपर चढ़ाई करता, मतलब ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों को क्या करते दोस्तों, काबू में। अब अंग्रेजों ने क्या चाल चली कि भाई जो ये इनके जो राजा थे उनको बोला कि आपके ये क्या सैनिक ऐसे, किसी को भाला पकड़ना नहीं आता है, किसी के कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इनको जो रहना तक नहीं आता है, तो आप ऐसे करो कि हमसे एग्रीमेंट ले लो। भाई एग्रीमेंट को ऐसा राजा को लगा कौन सा एग्रीमेंट, क्या आप ये क्या घिसे फिटे ऐसे रखते हो, हम आपको बिल्कुल सुटेड बुटेड में एकदम बंदूक चलाना जैसे एकदम ऐसे सैनिक देंगे जो बिल्कुल आप अपनी जो सैनिक रखते हो, मान लो 1000, ये कितने रुपए, मतलब आपने 1000 सैनिक रखे, माना कि जयपुर के पास में कितने हैं 1000 सैनिक, आपके 1000 सैनिकों को क्या खर्चा आता होगा, माना कि 1 लाख रुपए। उस जमाने में क्या आता था दोस्तों, 1 लाख। आप छोड़ो ये 1000 सैनिकों को जिनको कुछ नहीं आता, भाला पकड़ना नहीं आता, हम आपको देते हैं बिल्कुल वेल ट्रेनिंग दी हुए एकदम तगड़े सैनिक। क्यों आप सैनिक कहां से दोगे मास्टर, क्या हमारे पास में पूरी फौज पड़ी है, दे देंगे तुम्हें ऐसे ही। तो इनको क्या बोला, 1 लाख सैनिक दे देंगे हम तुम्हें, या तुम्हारे पास में रहेंगे हमेशा, और तुम हटाओ इस सेना को। हम तुम क्या करना, हमें तुम 1 लाख मत देना, हमें तुम 50,000 दे देना, आधे रुपए, और हमसे 1 साल का एग्रीमेंट कर लो। कितने साल का, 1 साल का। अब भाई राजा खुश, और क्या तुम ये क्या पहनते हो ऐसे झोले जैसे, बड़े सूटेड बुटेड रहो, जेंटलमैन बनो, बढ़िया देसी शराबकार, इनको बढ़िया बहुत मौज दी। अब राजा खुश, राजा सोचे भाई अपन बहुत अच्छे हैं, अपनी तो इतनी चलती है, इसको क्या दे दिए, 1000 सैनिक दे दिए, और इसको बोला वैसे भी तुम्हारी इस अलवर से बहुत दुश्मनी है, ये कभी भी तुम्हारे क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, तो तुम्हारे से आगे लड़ाई होगी तो हम तुम्हें ऐसे सहायता प्रोवाइड कर देंगे, इसकी हिम्मत होगी तुम पे लड़ाई करने की, बंदूक है हमारे पास में, तोपे हैं आधुनिक जमाने की। अंग्रेजों ने क्या करा, प्लान बेचना स्टार्ट करा दोस्तों। क्या करा, प्लान बेचना। ये प्लान बेचना वर्तमान में क्या है दोस्तों, जैसे इंश्योरेंस होता है ना वर्तमान में, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा LIC के एजेंट आपको बताते तो आपको ये फायदा मिल जाएगा अगर आप, मतलब आपके मरने के फायदे तक बताए जाते हैं दोस्तों कि आपकी पॉलिसी करने। तो ये अंग्रेज क्या करते थे, ये प्लान बेचते उस जमाने में। क्यों, कि इनको पूरा शासन तो करना नहीं, इनको डायरेक्ट किससे पैसे लेना है, अब सीधे राजा से पैसे लेना दोस्तों। अब राजा किससे पैसे लेगा, जनता से ही उगाएगा ना दोस्तों। तो अब क्या हुआ, यही प्लान इन्होंने क्या बेचा, अलवर को, कि तेरे इससे बहुत दुश्मनी है जयपुर से, ये प्लान ले ले, तेरे के ऊपर कोई लड़ाई नहीं करेगा। ये सारे प्लान किसको भेज दिए दोस्तों, इनको, रियासतों को। अब बढ़िया ये राजा, तो अब सोचो मात्र 25,000 की संख्या में, इन 25,000 के सैनिकों की संख्या में इन्होंने क्या करा दोस्तों, कितनी हजार की संख्या,
25,000 के सैनिक की संख्या से इन्होंने पूरे राजस्थान पे कब्जा कर लिया दोस्तों। कितने 1,000 सैनिक इसको दे दिए, 1,000 इसको दे दिए, 1,000 इसको दे दिए, और इनको आपस में, अब देखो जब सबकी सेना इनके पास में है तो ये आपस में क्यों लड़ेंगे दोस्तों? भाई एक बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई जब यहाँ ही अंग्रेज है, शासन तो अंग्रेज ही कर रहे हैं ना एक तरीके से। अब राजाओं को क्या फीलिंग दी कि आप तो ऐसे करो, अब इनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अंग्रेज इनके क्या इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप करने लगे। अब राजा कमजोर कैसे हो गया दोस्तों? क्योंकि इसकी जो सैनिक थे ना पहले वाले 1,000 सैनिक या 2,000 सैनिक राजा ने अपने रख रखे थे, वो सैनिक तो हट गए, अब सैनिक तो बचे सिर्फ अंग्रेजों वाले। ये बात किसकी मानेंगे दोस्तों? अंग्रेजों के। अब जो इन्होंने जो पीए बिठाए थे ना दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट, तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? अब इनके जो जयपुर रियासत है, मानो कि अलवर ये रियासत है, इनके ऊपर क्या इनके इंटरनल मैटर पे क्या करने लगे दोस्तों? हस्तक्षेप करने लगे। तो ये जब हस्तक्षेप करने लगे तो फिर इनके राजाओं की शक्तियां क्या होने लगी दोस्तों? समाप्त। तो इन राजाओं को, जो इनकी रियासतें थी, इनके ऊपर अंग्रेजों ने क्या कर लिया दोस्तों? सहायक संधियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? सहायक संधियां। जो प्लान बेचना है ना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? सहायक संधियां। ये किसके समय आई थी दोस्तों? वेवल के समय सहायक संधियां। सहायक संधियों के माध्यम से क्या कर लिया इन्होंने? रियासतों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये कौन से हुए दोस्तों? ये हुए अप्रत्यक्ष शासन वाले, मतलब ये हुए रियासत है। तो अब अपन बात करेंगे कि अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन कैसे था, ये समझ लिया होगा दोस्तों। अब अपन इसको एक और कि भाई अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन वाले कौन से क्षेत्र थे भारत के अंदर, जहां से 292 सीटें अंग्रेज मतलब निर्धारित की थी संविधान सभा में। अब देखो, अब भारत है माना कि ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये अपना भारत, प्यारा सा भारत, थोड़ा सा दोस्तों ऐसे ही है। तो आप समझो कि माना कि यहाँ पे तो कुछ रियासतें हैं जिनके ऊपर कौन शासन करते हैं दोस्तों? राजा। अब कुछ ऐसा भी क्षेत्र है यहाँ पे जिसके ऊपर डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से कौन शासन करते हैं दोस्तों? अंग्रेज। कौन करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज शासन करते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से कैसे करते हैं दोस्तों? उस जमाने के यहाँ पे राजा थे ना, उन राजाओं को किसने हटा दिया? अंग्रेजों ने। इनको बोला कि तुम हटो भाई, अब अपन यहाँ पर डायरेक्ट रूप से शासन करेंगे, मतलब अपने अधिकारी नियुक्त करेंगे, अपने अधिकारी यहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कौन करेंगे? अपने अधिकारी। और जो भी यहाँ पे जो सीधा शासन, मतलब अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया, मतलब जहां पे राजाओं को हटा दिया वो प्रत्यक्ष शासन किसके हाथों में चला गया? अंग्रेजों के शासन में। रियासतें क्या थी? राजाओं का जहां पे शासन हुआ करता था, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर कौन कब्जा करते थे? अंग्रेज कब्जा ही रखते थे पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से। और केंद्र शासित जो मुख्य आयुक्तों के शासन वाले कौन से थी? अब ब्रिटेन को पूरे देश पे कब्जा करना था दोस्तों, तो उन्होंने कुर्ग को ये इधर बलूचिस्तान, मतलब एक एक जगह, मतलब चारों मेर भारत के, ये इधर राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, और ये वापिस बलूचिस्तान आ गया, अजमेर मेरवाड़ा आ गया, कुर्ग आ गया। एक और कौन बच गया दोस्तों? एक नाम मिसिंग हो रहा है दोस्तों, हाँ दिल्ली। तो अब देखो, एक बीच में आ गया, एक कुर्ग नीचे आ गया, ठीक है, इसको मिटा दो यहाँ पे, और बलूचिस्तान आ गया, और राजस्थान, मतलब पूरा भारत को इन्होंने अपने किस में ले रखा था दोस्तों? नियंत्रण में ले रखा, ताकि कहीं भी कोई भी छुटपुट घटना हो तो अंग्रेजों को सबसे पहले पता चल जाए। और वहां पे ये अपनी रिजर्व फोर्स रखते थे दोस्तों। जैसे अजमेर के पास में क्या है? नसीराबाद छावनी, तो यहाँ पे अंग्रेज की कौन सी बटालियन निवास करती थी, जहां पे क्या हुई? 1857 की क्रांति राजस्थान की कहां पे शुरुआत हुई थी? नसीराबाद, अजमेर से। और भारत में कहां से हुई थी दोस्तों? मेरठ के अंदर। आज दोस्तों अपन कैबिनेट मिशन में इतना ही करेंगे। कैबिनेट मिशन का बचा हुआ पोर्शन अपन कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। जय हिंद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें। आपको अगर समझ में आया है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके सच में समझ में आ रहा है दोस्तों, तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।